नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई योगी सरकार कर रही है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से उसे फटकार लग चुकी है। इसके बाद भी योगी सरकार ने अपने रवैये में सुधार नहीं किया और शहर शहर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई जारी है। इस बीच अब बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई योगी सरकार के अधिकारियों पर ही भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यूपी के महाराजगंज में घर तोड़ने के मामले में डीएम, एडीएम और एएसपी समेत 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभाग के एक अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल है। दरअसल महाराजगंज के सड़क चौड़ीकरण के नाम पर मकान गिराया गया था, जिसको लेकर मकान मालिक का आरोप है कि उसका मकान पुश्तैनी था, जिसे बगैर नोटिस दिए गिरा दिया गया था। जिसके बाद ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, जहां तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा था कि प्रक्रिया का पालन किए बगैर किसी के घर में घुसना तोड़ना अराजकता है। पीठ ने सड़क चौड़ीकरण एवं अतिक्रमण हटाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए ये टिप्पणी की थी कि इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क चौड़ी करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किए बगैर लोगों के घरों को तोड़े जाने पर यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए महाराजगंज में लोगों के घरों को तोड़ने के लिए अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई को अत्याचारी कृत्य और अवैध बताते हुए कहा था कि आप राज्य सरकार रातों रात लोगों के घरों को बुलडोजर से नहीं गिरा सकते। सुनवाई के दौरान जस्टिस पादरीवाला ने सरकार से कहा था कि आप घर में रहने वाले लोगों को खाली करने का समय नहीं देते। घरेलू सामान का क्या? किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए उचित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा था कि लोगों ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया था। इस पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि आप कहते हैं कि वह 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण करता था। हम इसे सुन रहे हैं, लेकिन आप इस बारे में कोई प्रमाण नहीं दे रहे हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि तथ्यों से साफ पता चलता है कि कार्रवाई करने से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया गया था। हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने से इच्छुक हो सकते हैं। क्या इसे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा था कि कार्रवाई में 123 अवैध निर्माण थे। इस पर जस्टिस पादरीवाला ने यूपी सरकार से कहा था कि आप ये किस आधार पर कह रहे हैं कि लोगों का घर अवैध था? आपने 1960 से क्या किया? पिछले 50 साल से आप क्या कर रहे थे? बहुत अहंकारी राज्य सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों का कुछ तो सम्मान करना होगा। आप चुपचाप बैठे हैं और एक अधिकारी के कार्यों की रक्षा कर रहे हैं। जस्टिस पादरीवाला ने राज्य सरकार के वकील से कहा था कि आपके अधिकारी ने पिछली रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगह को तोड़ दिया। अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर आ गए। उन्होंने कहा था कि ये पूरी तरह से मनमानापूर्ण कार्रवाई है। आप केवल मौके पर गए और लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को सूचित किया था। आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली कराने और उन्हें ध्वस्त करने के लिए नहीं कह सकते। उचित सूचना होनी चाहिए। पीठ ने एनएचआरसी की जांच रिपोर्ट पर गौर किया था, जिसमें खुलासा हुआ था कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कथित अतिक्रमण से कहीं अधिक व्यापक थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यूपी के मुख्य सचिव को अवैध तरीके से लोगों के घरों को तोड़ने के पूरे मामले की जांच कराने का आदेश दिया था। पीठ ने मुख्य सचिव को अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका की जांच कर सभी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी आदेश दिया था। कोर्ट ने न सिर्फ याचिकाकर्ता मनोज टिब्रेवाल बल्कि अन्य लोगों के घर तोड़े जाने की कार्रवाई की जांच करने और 1 महीने में रिपोर्ट पेश करने को कहा था। पीठ ने यूपी सरकार को जांच के बाद कानून की प्रक्रिया के उल्लंघन में कार्यों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ आपराधिक प्रकृति की कार्रवाई सहित उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया था, जिसकी शिकायत मनोज टिब्रेवाल ने चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट से की थी। कोर्ट ने मनोज की याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर पीड़ित को देने का आदेश दिया था और सभी दोषियों के खिलाफ क्रिमिनल और विभागीय कार्रवाई करने को कहा था, जिसमें अब इस मामले को लेकर तत्कालीन जिलाधिकारी समेत 27 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें महाराजगंज के तत्कालीन डीएम अमरनाथ उपाध्याय, एडीएम कुंज बिहारी अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष शुक्ल, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी नगर पालिका महाराजगंज राजेश जायसवाल, कार्य अधीक्षक
लोक निर्माण विभाग गोरखपुर मणिकांत अग्रवाल समेत कई अधिकारी शामिल हैं। 30 दिसंबर की रात यानी कल रात में महाराजगंज कोतवाली थाने में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अपर मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक ने मुकदमा अपराध संख्या 629/2024 629/2024 धारा 147, 166, 167, 323, 504, 506, 427, 452, 342, 336, 355, 420, 467, 468, 471 और 120B के अंतर्गत FIR पंजीकृत कराई है। इन धाराओं में आजीवन कारावास की सजा का प्राविधान है। इस FIR में तत्कालीन IAS, IPS, PCS, PPS, नेशनल हाईवे, PWD के इंजीनियरों, नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टरों, सब इंस्पेक्टरों, इसके अलावा LIU महाराजगंज के 2 इंस्पेक्टरों तथा महाकालेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मालिकों के खिलाफ FIR पंजीकृत करने का नामजद जो आदेश दिया था वो FIR पंजीकृत हो चुकी है तथा साथ ही साथ कई अन्य अज्ञात लोग हैं जो दौरान विवेचना उनके नाम प्रकाश में आएंगे। जो दौरान विवेचना जिनका नाम प्रकाश में आएगा वो भी आरोपी बनेंगे और उनको सजा मिलेगी। मैं दोहराना चाहता हूं यहां पर उत्तर प्रदेश CBCID से जांच का आदेश दिया गया है, लेकिन एक पीड़ित के तौर पर यदि यूपी CBCID उत्तर प्रदेश के किसी भी IAS IPS के दबाव में आकर गलत विवेचना करती है तो मैं पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा और इसकी विवेचना CBI को ट्रांसफर करवाऊंगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो वहीं अब योगी सरकार बुलडोजर एक्शन को लेकर फंसती हुई दिखाई दे रही है और उसके अधिकारी ही इस बुलडोजर एक्शन को लेकर बुरा फंस गए हैं। तो अब देखना होगा इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ। धन्यवाद।